Hello everyone, my name is Ashish Kashyap and I welcome to all Ashish PS Academy official YouTube channel. Today we will discuss the fourth lecture of this chapter, chapter 2 of class 12th physics, relation between E and V, electric field and electric potential. And it's a most important topic on competition point of view. क्योंकि कंपटीशन में इससे एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए किसी सिस्टम की वजह से। और आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है डिफरेंट स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए। तो उन सिस्टम का अगर आपको फील्ड पता है और पोटेंशियल पूछा जाए तो फील्ड से पोटेंशियल आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको फील्ड पता है, आप फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो यहां पर मैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करूंगा, उसके फॉर्मूले को डिराइव करूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन क्लास 12th की फिजिक्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता भी है। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड केस लिए थे, स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ की वायर, इन्फिनिटली स्प्रेड शीट, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल शेल, इन सब की अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले को यूज करके। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे। फिर उसके बाद में इससे हम जो स्टैंडर्ड केसेस हैं उसमें से एक दो स्टैंडर्ड केसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक, but before beginning the venture of studies, you can see a brief profile of mine on your screen. Some important details are written there, just like my graduation, my master, my experience, my achievements, and so on, which helps you to know about your mentor. तो चलिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू, ओ पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इस टेस्ट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे कि इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज हम ला करके इस पॉइंट पे प्लेस कर देते थे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम किसी पॉइंट पे प्लेस करते थे इन्फिनिटी से ला करके, और इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वर्क ओवर दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैं लेक्चर 2.2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। एक डेरिवेशन भी कर चुका हूँ और इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो अब देखिए, इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट ए तक टेस्ट चार्ज ला करके हमने प्लेस किया। ठीक, तो इन्फिनिटी से हम पॉइंट ए तक पॉजिटिव क्यू चार्ज या क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज हम ला करके प्लेस किए। इसी के जस्ट बाद पास में ही बहुत करीब मींस dx डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है b, इसकी डिस्टेंस है a से b तक dx, और ओरिजिन o से b तक की डिस्टेंस मान लीजिए x। तो अब a से b तक लाने में हमने जितना वर्क किया वो वर्क डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो अब आपको पता होगा, आपने देखा भी है, आपने पहले भी पढ़ा है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूज किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इन्फिनिटी से फोर्स हम किसी पॉइंट तक लाएं, फोर्स लगा करके टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाएं, या हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोलंबियन फोर्स कैलकुलेट कर लें। ठीक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कोलंबियन रिपल्शन लगेगा। तो उस कोलंबियन रिपल्शन की वजह से जितना फोर्स यहां पर लगेगा उतना ही फोर्स हमें एक्सटर्नल लगा करके इस पॉइंट पे प्लेस करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से यहां तक फोर्स ना कैलकुलेट करके ओरिजिन से इसके बीच ए तक फोर्स लगा करके रिलेशन निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट, कहां से कहां तक। अब हम ए पे निकालें या बी पे निकालें, तो हम क्या कर रहे हैं,
हम डायरेक्ट बी से ए के डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहे हैं। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट चार्ज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम बी टू ए। अब बी से ए के डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगा, फोर्स बी टू ए इज इक्वल टू, ये फोर्स बी टू ए कितना होगा, एक रिलेशन हमने कूलम्बियन फोर्स से निकाला था 1/4πε0 करके। दूसरा हमने बताया था कि अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो इससे एक फील्ड जनरेट होगी। हमने बताया था फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड। और ये सब मैं फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो ये जो फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस बी से ए तक डिस्प्लेस करने में, मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ गया था और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट ई के इक्वल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें इन्फिनिटी से ए से बी तक जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसका अपोजिट फोर्स हमने बी से ए तक निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, तो फोर्स बी टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ए टू बी। जितना फोर्स हमने लगाया ए से बी से ए में, उतना ही अपोजिट फोर्स बी से ए में लगेगा। ठीक, तभी ये सिस्टम स्टेबल कंडीशन में रहेगा। है बात समझ में? तो अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन निकालना होगा। सो वर्क डन फ्रॉम द मोशन या मूविंग फ्रॉम द मोशन ऑफ चार्ज A to B इज, हमने माना A से B तक जो चार्ज मूव किया गया है उसमें जो वर्क डन होगा dW के इक्वल हमने मान लिया, वो वर्क डन होगा A से B तक जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो dx डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स कहां से कहां तक, A से B, और A से B फोर्स कितना है, A से B माइनस ऑफ B है। अगर हम BA निकालें तो माइनस ऑफ AB निकालें तो माइनस ऑफ BA। दैट मीन्स इसका माइनस टर्म हो जाएगा Q नॉट E के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx के इक्वल इनटू dx। दैट मीन्स ये इन्फिनिटी में यहां से हटा रहा हूं। दैट मीन्स dW ओवर Q नॉट अपॉन में ले आइए, दैट मीन्स माइनस E ऑफ dx आपको मिलेगा। ठीक, dW ओवर Q नॉट इक्वल्स टू माइनस E dx, और dW ओवर Q नॉट क्या होता था, चेंज ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम B टू A। पॉजिटिव है, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पार्टिकल मूव करेगा, हायर पोटेंशियल B से A की तरफ। ठीक है, तो B से A की तरफ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जब पार्टिकल मूव करेगा, सो फ्रॉम definition of electric potential, difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन के हिसाब से आपको पता है dW ओवर Q नॉट क्या होता था पॉजिटिव चार्ज के लिए, VB माइनस VA, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो जैसे ही हम 3 को 2 में प्लेस करेंगे dW ओवर Q नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E dx। यहां से E निकालेंगे तो VB माइनस VA को हम चेंज इन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E dx।
E को एक तरफ रोकिए तो E इज इक्वल्स टू माइनस साइन इधर आएगा dv ओवर dx हम लिख सकते हैं। तो हमें एक रिलेशन मिल गया जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया कि इन केस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो कितने डिस्प्लेसमेंट में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, या इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, उसको हम इधर देख लेते हैं। तो यहां पर आपने E और dv के साथ ये रिलेशन देखा कि अगर आपको V पता है तो उसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको फील्ड पता है तो इस रिलेशन के हिसाब से यहां इसके ऊपर जो ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर हम निकालें हैं तो dv इज इक्वल्स टू माइनस E dx होगा। सो टोटल पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, माइनस इंटीग्रेशन E dx। ठीक, तो अभी आपने देखा कि हम इस dv जो कि a से b तक है, इसको हम पूरे स्पेस में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक, पूरे स्पेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके दूसरे साइड इंटीग्रेशन जो हमारा होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जो ये dx है ये इंटीग्रेट हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए ओरिजिन से लेकर के इंफिनिटी तक। तो जब ये पार्टिकल Q नॉट चार्ज इंफिनिटी पे था तो पोटेंशियल कितना, तब था पोटेंशियल 0। मींस यहां पर अगर पोटेंशियल 0 है दैट मींस पार्टिकल कहां पर है, इंफिनिटी पर है, और उसको हम खींच करके ले आए हैं इस पॉइंट B तक, तो पोटेंशियल हो गया है V, और डिस्टेंस कितनी हो गई है इस O के रिस्पेक्ट में x। या हम जर्नल केस के लिए लें, जरूरी नहीं है कि ये B तक ही लाएं, हम यहां तक ला सकते हैं, किसी पॉइंट तक ला सकते हैं। तो जर्नल डिस्टेंस हम R तक लाएंगे और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करिए, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से V आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक स्टेप स्किप करके, माइनस इंफिनिटी टू R E dx। यहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके इंफिनिटी से उस पॉइंट R तक जहां तक आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशन से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आइदर वो क्लास 12th हो, और कंपटीशन में तो अक्सर पूछ लिया जाता है। कंपटीशन में मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन से 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें इन टाइप के न्यूमेरिकल, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने की जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आई होप जो डेरिवेशन मैंने किया वो डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा डेरिवेशन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली और फिर बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब चलिए इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड केसेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कस किए थे उसमें से एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ये पूरा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड तक इधर और वो पोटेंशियल तक। एक तो इधर वाला पोर्शन मैं मिटा करके आपको एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये 2 पोर्शन मैं मिटा करके आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने स्फेरिकल शेल लिया हुआ है। स्फेरिकल शेल वाला केस लिया है कि ये कोई स्फेरिकल शेल है r डिस्टेंस का, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है।
स्फेरिकल शेल वाला केस आपको याद होगा कि एक आउटसाइड और इनसाइड दोनों के लिए निकालते थे। तो अब देखिए स्फेरिकल शेल के लिए किसी पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे, फिर इस चार्ज निकालेंगे और पूरा प्रोसेस जो करते आए हैं वो करेंगे। या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं स्फेरिकल शेल के लिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको पता है, गॉस लॉ के हिसाब से इन केस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था स्फेरिकल शेल और स्फेयर दोनों एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं। तो पॉइंट के लिए ये होती है, तो स्फेरिकल शेल के लिए भी आउटसाइड ये होगी। ठीक, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। सो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E dx। dx क्या था, मान लीजिए यहां पर हमने छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ये एलिमेंट है dx। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट P से कोई P प्राइम पॉइंट तक हमने जो डिस्प्लेस किया स्मॉल एलिमेंट dx, उसके रिस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर ली। तो पोटेंशियल में फॉर्मूला रखिए, आपने यहां R माना है तो इसे dr ही मानिए, dx ना मानिए। ठीक, तो जैसे ही आप इसे वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर dr। ठीक, तो जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से Q 1/R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन 1/R और लिमिट इन्फिनिटी टू R विद माइनस साइन V। दैट मीन्स V क्या मिला, अब जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लीजिए, यहां पर देखिए जब 1/R स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर एक माइनस साइन और आएगा। ठीक है, 1/R से माइनस साइन आएगा, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q ओवर R ये आपको पोटेंशियल मिल गया आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल। आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्योंकि कंपटीशन में आपके पास समय नहीं होता पूरा डिटेल में करने के लिए, आपको पता होता है अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया स्टैंडर्ड केसेस के लिए, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत डिटेल में बताया था। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सीधे फॉर्मूला लगाइए और पोटेंशियल फाइंड करिए। मान लीजिए इन केस इनसाइड की बात हो, यहां पर ये कोई डिस्टेंस r प्राइम है, इस r प्राइम के लिए p प्राइम हमने यहां मान लीजिए, ये हटाइए यहां से, p प्राइम पे कोई डिस्टेंस r प्राइम है और इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो वही प्रोसेस इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट P तक लेकर के आएंगे। तो सिंपली क्या होगा, फॉर इनसाइड, अब आपको ये याद होगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी इनसाइड, 0। तो क्या हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रख करके पूरे को 0 कर देंगे? तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ प्लेस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या 0 आता है। V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। अब इन्फिनिटी से इस R प्राइम तक लाने के लिए आपको ये स्फीयर भी तो पार करना होगा। ये स्फेरिकल शेल की ये जो सर्कमफेरेंस है इस तक पहले लाना होगा, फिर इसके अंदर लाना होगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है E dx वाला, ये ब्रेक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पहले सरफेस तक R, सरफेस ऑफ द स्फीयर यहां तक E dx प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस R से इस पॉइंट P तक, यानी कि कैपिटल R से R प्राइम तक E dx। अब यहां पर देखिए, अब हमने
इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, पहले सरफेस तक, फिर सरफेस के बाद सरफेस के अंदर किसी डिस्टेंस r तक, ठीक। और सरफेस के अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। दैट मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स अगर फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो। इनसाइड द स्फेरिकल शेल फील्ड जीरो हो सकती है बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। वो किसके बराबर होगा, सरफेस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस पे क्या होता था, बाहर r, सरफेस पे ये r रिप्लेस हो जाता था सरफेस के r से। तो इंटीग्रेशन e dx में q ओवर r स्क्वायर dr इंफिनिटी टू r, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, जो कि एट सरफेस के इक्वल है। इनसाइड आप कैलकुलेट कर रहे हो, इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो सरफेस के इक्वल होगा। तो यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर 20 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, सबका पोटेंशियल फाइंड करिए। तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उन सब का पोटेंशियल उसके सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अंदर कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल अंदर जीरो है क्योंकि फील्ड जीरो है, ये टर्म, ठीक। बट उसके अंदर जो चार्ज रखे हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो उस सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या एग्जाम्पल था जो पूछा गया है। इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, आउटसाइड और इनसाइड फील्ड पोटेंशियल निकाल लीजिए, और दूसरा एक पॉइंट ये बना आपका कि अगर पॉइंट चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर है तो उन सभी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल हो। आई बात समझ में। इसी तरह मान लीजिए पोटेंशियल दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो अभी जो डेरिवेशन यहां पर हमने किया था E इक्वल्स टू dv ओवर dx माइनस के साथ, उसको लगा करके आप फील्ड निकाल सकते हैं। उस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दैट मीन्स ये जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन E एंड V इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप जितना मैंने आपको डिटेल में समझाया है डेरिवेशन के साथ साथ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।